जय हिंद साथियों। अगला वीडियो हम लोग लेके आए हैं एनसीएफएससी कोल्हापुर ब्रांच के लिए। हमारे नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है, आज की डेट जो वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है 23 तारीख की डेट का है। ये 23/6/2025 C3 क्लास। आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली ADIS के जो स्टूडेंट्स हैं, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो 1 साल वाला डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स है, उस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो है, और डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग क्लास वाले बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। अभी आप लोगों के जो नोट्स डल रहे हैं, मैंने अभी नोट्स देखे तो नोट्स में मुझे देखने में मिला कि बहुत से लोग प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड, तो जो वीडियो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ऊपर है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो हमारा जो वीडियो है ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर वीडियो बेस्ड है। हमारा आज का टॉपिक है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत यानी व्यक्ति सुरक्षा उपकरण। 3 चीजें हैं इसमें, 3 चीजें समझ सकते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने में जो भी उपकरण यूज होंगे वो उपकरण ये हैं, जिसको PPE के नाम से जाना जाता है। PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं इसे, PPE को। इसी की डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। PPE में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या इसमें उपकरण है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँगा मैं। 1 सेकंड। तो एक सिंपल सी ड्राइंग बता रहा हूँ मैं समझने के लिए। ये किसी व्यक्ति का सिर है, समझ सकते हैं। ये हो गई उसकी बॉडी। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए जो उपकरणों की आवश्यकता है, उससे संबंधित ये वाला वीडियो है हमारा। इस वीडियो में देखा जाएगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है। उस आधार पर समझ में आएगा कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें होती है। उन चीज़ों को देखेंगे। इसमें समझने के लिए हम एक छोटा सा चित्र के रूप में वीडियो बना देंगे ताकि समझ में आए। बता रहा हूँ मैं समझने के लिए, साधारण तरीके से समझ सकते हैं। सिर से लेकर तो हाथ की सुरक्षा से संबंधित होगा। चित्र ऐसे ही बनाया है जिसमें कोई व्यक्ति दिख रहा है आपको, और इस व्यक्ति की देखेंगे तो सिर से लेकर पैर तक जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं इंडस्ट्री में सुरक्षा के लिए, उसी से संबंधित आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहला आता है सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा अभी मैं ऐसे ही सिंपल समझा दे रहा हूँ, फिर आपको सेपरेटली अलग से बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा सिर की सुरक्षा। दूसरा पॉइंट आंखों की सुरक्षा। तीसरा पॉइंट में आएगा मुंह।
और नाक की सुरक्षा मास्क का यूज हुआ। फिर यहाँ देख सकते हैं जैकेट का यूज है, चौथी चीज हो गई जैकेट। पांचवी चीज हो जाएगी ग्लव्स। छठवीं चीज में आप देख सकते हैं जूते इत्यादि हो सकता है। और सातवीं चीज आएगी जिसमें यूज होगा, वो होगा जो पूरा एक ड्रेस, जिसको सूट कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव सूट। ऐसे 7 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है हमने इसे, जिसको सेपरेटली समझेंगे। 7 प्रकार की चीज़ों में हर एक एक टॉपिक को अब हम देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको पीपीई के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों ने किताब बनाई हुई है, कॉपी बनाई हुई है, उस कॉपी में जो शॉर्ट फॉर्म लिखने की हमने जगह बनाई हुई है, उसमें ये शॉर्ट फॉर्म नोट कर लेना है। बाकी आप टॉपिक में तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक में भी आप नोट कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाता है। अब हम सेपरेटली देखेंगे एक एक इक्विपमेंट को, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सिर की सुरक्षा, सिर का बचाव। सिर के बचाव के लिए जो उपयोग हो रहा है वो है हेलमेट। मिटा देता हूँ मैं। सिर के बचाव के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? हेलमेट का उपयोग होता है। सिर के बचाव के लिए हेलमेट या टोपी। हेलमेट या टोपी सिर में पहनने के लिए यूज होती है। साइड हेडिंग आप लिख सकते हैं हेलमेट, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं सिर के बचाव के लिए इसका उपयोग होता है। सिर का बचाव यानी अगर कोई ऊपर में काम कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ ऊपर से गिर गई तो सिर पे डायरेक्ट चोट ना लगे, इसलिए हेलमेट का यूज करते हैं। और इसका उपयोग कंपनियों में होता है। कंपनियों में क्या है कि ऊंचाई से कोई भारी वस्तु गिर गई या गर्म चीज़ कोई काम हो रहा है, वो पिघल के ऊपर आ रहा है सिर पे, तो ये सब चीज़ों के लिए बचाव के लिए यूज होता है, जिसको कहते हैं हेलमेट। हेलमेट जो होता है किस चीज़ का बना होता है? तो हेलमेट प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का मटेरियल होता है। फिर इसमें हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। प्लास्टिक के अलावा एस्बेस्टस का भी यूज होता है, फाइबर का यूज होता है, सेलुलाइट का फाइबर का भी यूज होता है। प्लास्टिक की टोपी होती है। हेलमेट में जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात वो जो है वो है इसका रंग, कलर के आधार पर हेलमेट डिवाइड होते हैं। तो हम एक बार कलर देख लेंगे कि कौन कौन से कलर के हमने हेलमेट देखे हैं। तो जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसमें सफ़ेद रंग का होता है। शुरुआत हम अपने ट्रेड के कलर से करेंगे। हमारे ट्रेड का कलर कोड है रेड, फायर वालों का, तो हम लाल हेलमेट से यूज करेंगे। यानी शुरुआत हमारी लाल, फिर हरा। कौन से कलर का हेलमेट कहाँ यूज होता है वो मैं बता रहा हूँ। लाल रंग, हरा रंग, सफेद रंग, नीला कलर, पीला, सबसे ज्यादा पीला आपको देखने को मिलेगा, पीला रंग। और इनके अलावा जो देखने को मिल सकता है गुलाबी कलर भी देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे कि जो ये हेलमेट है, यहाँ आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं हेलमेट के कलर और उपयोग कौन करता है इनका उपयोग, या किस विभाग में, डिपार्टमेंट में उपयोग होगा इसका,
वो। तो लाल कलर का उपयोग होता है फायर के लिए, फायर डिपार्टमेंट वाले। लाल कलर का हेलमेट आपको जहां दिखेगा आप समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति फायर से संबंधित है, फायर डिपार्टमेंट का है। हरा कलर सेफ्टी वालों के लिए यूज होता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी वालों के लिए हरा कलर। जो सेफ्टी वाले इंजीनियर होंगे, सेफ्टी ऑफिसर होंगे, सेफ्टी असिस्टेंट होंगे, जो भी सेफ्टी वाले होंगे वो सभी लोग हरे कलर का हेलमेट का उपयोग करेंगे। फिर इसके बाद सफ़ेद रंग जो होता है सुपरवाइजर लोग यूज करते हैं। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो हैं ये किसी भी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। वे लोग सफ़ेद कलर का हेलमेट का उपयोग करेंगे। नीला कलर विद्युत विभाग, विद्युत विभाग या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप। विद्युत विभाग या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट नीले कलर का यूज करेगा। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा पीले कलर का हेलमेट। ये जितने भी लेबर आपकी साइट पे या कंपनी में काम कर रहे होंगे, लेबर लोग, वे सभी लोग पीले कलर का हेलमेट यूज करेंगे। गुलाबी कलर महिलाओं के लिए यूज होता है, स्पेशली महिला कर्मचारी। महिला कर्मचारियों में फिर वैसे तो जो सुपरवाइजर होंगे वो वाइट कलर का यूज करते हैं, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में जैसे क्लर्किकल डिपार्टमेंट है, क्लर्क वाले लोग हैं, वे सब लोग ज़्यादातर इस प्रकार का उपयोग करते हैं। तो कलर को देख के आप लोग समझ सकते हैं, कलर का मैंने इसीलिए बता दिया। ये इस बारे में याद रखना जरूरी होता है कि कौन से कलर का हेलमेट कहाँ यूज होगा, यानी कौन से डिपार्टमेंट के लोग यूज करेंगे। हेलमेट का यूज किस लिए होता है? तो हेलमेट का यूज सिर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सिर की सुरक्षा, किसी ऊपर से कोई मटेरियल यदि गिर जाए, कोई रसायन गिर जाए या कुछ पदार्थ गिरे, तो सिर के बचाव के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए जैसे आप लोग हेलमेट ब्लैक कलर का यूज करते हैं। इन सभी के IS कोड होते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो IS कोड के ऊपर आएगा कि IS कोड क्या होता है। IS फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इक्विपमेंट्स के, तो वो हम देखेंगे सभी चीज़ों का। तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी होगी, और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इसी के ऊपर होगा, जिसमें IS कोड्स के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे कि कौन से IS कोड का उपयोग कहाँ होता है। तो हेलमेट का क्लियर हो गया सबको। हेलमेट लाल कलर का फायर के लिए, हरा कलर सेफ्टी के लिए, सफ़ेद कलर सुपरवाइजर के लिए, नीला कलर इलेक्ट्रिकल या विद्युत डिपार्टमेंट वालों के लिए, पीला कलर लेबर के लिए, और गुलाबी कलर का यूज होगा महिलाओं के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अगला टॉपिक देखते हैं हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, जो है आँखों की सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाला हेलमेट देखा हमने, अब देखेंगे आँखों की सुरक्षा के लिए क्या चीज़ का उपयोग होता है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए जो यूज होगा वो होगा चश्मे का, चश्मा या गॉगल भी कह सकते हैं। आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का उपयोग होता है। आँखों को, यानी कंपनी में आप देख सकते हैं कि कंपनी में बहुत प्रकार का काम होता है, वेल्डिंग का, कटिंग का, ग्राइंडिंग का, या फिर धूल उड़ रही है या कुछ ऐसा है, तो ऐसे सब जगह से गुजरना है या वहाँ हमें खड़ा रहना है। उस कंडीशन में क्या है कि चश्मे का उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है आँखों की सुरक्षा के लिए। किस प्रकार के चश्मे? तो जहाँ कोल्ड वर्क हो रहा है, दो प्रकार के वर्क होते हैं, हॉट वर्क और कोल्ड वर्क।
कोल्ड वर्क। हॉट वर्क में काले कलर का चश्मा यूज होता है, काला, वेल्डिंग के दौरान या फिर ग्राइंडिंग के भी दौरान काले कलर का थोड़ा विजुअल वाला चश्मा यूज होता है। और कोल्ड वर्क में पारदर्शी चश्मा, पारदर्शी यानी जो आर पार दिखने वाला होगा, ऐसा चश्मा। पारदर्शी जो चश्मा होता है वो सेल्यूलाइड मटेरियल का बना होता है। पारदर्शी में मटेरियल जो यूज होता है, मटेरियल यानी किस मटेरियल का ये चश्मा बना होगा, तो ये सेल्यूलाइड कहते हैं। सेल्यूलाइड यानी आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले हम लोग यूज करते थे स्केल वगैरह नापने के लिए, जो स्केल यूज होती है, या पेन आप यूज करते हैं आर पार दिखने वाला है। सपोज ये इसमें जो ग्लास लगा है, प्लास्टिक जिसको आप बोलते हैं, ये घड़ी में ग्लास लगा, सेल्यूलाइड होता है, प्लास्टिक नहीं होता। यानी ये ऐसा होता है कि तोड़ने पे एकदम से टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा और फिर टूटेगा। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में यदि अगर ऐसा कोई मटेरियल यूज किया गया है जिसमें हार्डनेस है मटेरियल में, तो उसको तोड़ते बराबर पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सेल्यूलाइड में एक बार में नहीं टूटेगा, पहले क्रैक आएगा और फिर टूटता है। इसलिए ऐसे चश्मे का यूज होता है कि यदि कोई चीज अगर गिर रही है तो उससे प्रोटेक्शन भी हो जाए, एकदम से वो टूटे ना, टूट के आंखों पर असर ना हो या आंखों को खराब ना करे। इसलिए ऐसे चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि चश्मा क्या होता है, चश्मे का उपयोग कहाँ होता है। तो जहाँ भी हॉट वर्क है, हॉट वर्क में ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग इत्यादि होता है, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। और कोल्ड वर्क जहाँ होगा, रिवेटिंग होगा, ढलाई होगी, या फिर और भी इस प्रकार के कुछ कार्य होते हों, वहाँ पर इस प्रकार के चश्मे का उपयोग होगा। तो चश्मे का उपयोग किस लिए होता है? आंखों की सुरक्षा के लिए। आंखों की सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा। कुल मिला के सीधा सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की दूसरी चीज आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप को देखकर। सिर, पहला सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा, फिर आएगा मास्क, मुंह और नाक की सुरक्षा के लिए मास्क, उसके बारे में देखेंगे। ये हो गया हमारा चश्मा। इससे संबंधित कोई भी यदि सवाल और कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको हम हमारे टॉपिक वाले वीडियो में ले लेंगे, जिसमें आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अभी देखा होगा आपने कोविड के समय, कोविड के टाइम पे मास्क का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। जिसको नहीं भी पता था उसको भी मालूम चल गया मास्क के बारे में। तो अगला है मुंह और नाक की सुरक्षा। मुंह व नाक, मुंह व नाक की सुरक्षा, मुंह व नाक की सुरक्षा के लिए किस चीज का उपयोग होगा? तो मुंह और नाक की सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग होगा। मास्क कई प्रकार के हो सकते हैं। नॉर्मल कपड़े का मास्क हो सकता है, एक आता है जिसमें यहाँ पे जाली लगी होती है, बड़ा सा मास्क होता है जाली वाला, उसमें भी फोम लगा होता है, उस फोम के छेद के कारण श्वास ली जा सकती है। तो मुंह और नाक की सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग, इसमें ऐसा कोई विशेष समझने और उसकी कोई वो नहीं है। हाँ, IS कोड है, तो IS कोड जो है वो हम आगे आने वाले इसमें वीडियो में IS कोड का एक हम अलग वीडियो ला रहे हैं, तो उसमें देख लेंगे। तो मुंह व नाक की सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
इसमें हम देखेंगे हाथों की सुरक्षा, हाथों की सुरक्षा यानी पंजों की सुरक्षा के लिए। अभी मुंह और नाक के बाद हाथों की बात हो रही है, पंजों की, हाथों की सुरक्षा, हाथों की सुरक्षा। हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स का यूज होता है। ग्लव्स, हैंड ग्लव्स भी बहुत प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं। हैंड ग्लव्स जो होते हैं, जैसे आप देखते होंगे अभी ठंडी का समय आता है तो ठंडी में हम ग्लव्स पहनते हैं, वो भी एक प्रकार की सेफ्टी है। किस चीज़ से? ठंडी से। ठंडी से सेफ्टी के लिए हम लोग ग्लव्स का यूज करते हैं। सेम यहाँ पर कारखानों में काम के दौरान विभिन्न अलग अलग प्रकार के हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का यूज होता है। किस प्रकार का? तो कारखानों में क्या है कि नुकीली चीज़ों वाले सामान की ढुलाई के लिए या गर्म पिघले पदार्थों के लिए या रासायनिक रसायनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर कोई लिक्विड मटेरियल है जिसमें हाथ खराब होने की संभावना है, उन सब जगह ग्लव्स का यूज होगा। पर ये जो ग्लव्स होंगे अलग अलग प्रकार के ग्लव्स होंगे। इसमें ग्लव्स जो होते हैं ये रबड़ के हो सकते हैं, पीवीसी के हो सकते हैं, एस्बेस्टस के हो सकते हैं, चमड़े के हो सकते हैं, कपड़े पर प्लास्टिक की सतह भी बनी वाले दास्ताने होते हैं, जिसमें हाथों के उंगलियों के अंगूठों के अलग से गार्ड होते हैं, बने हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इसमें विशेष प्रकार के जो ग्लव्स है, कपड़े वाला होता है। कपड़े का ग्लव्स जो है वो किसी सामान को उठाने के लिए यूज होगा। अभी मैं नॉर्मल कपड़ा, चमड़ा और रबड़ या प्लास्टिक मिक्स होता है, रबड़ या प्लास्टिक। तो कपड़े का साधारण काम के लिए, साधारण यानी कोई भी चीज़ जिसमें हाथ खराब होने के चांसेस हैं, उन सभी जगह इस प्रकार का यूज होगा। चमड़े वाला जो होगा ये गर्म कार्य के लिए, कोई गर्म काम हो रहा है, प्लास्टिक वगैरह मोल्डिंग वाला काम होता है, उन सब जगह में क्या है कि चमड़े वाले ग्लव्स का यूज होता है। फिर रबड़ का या प्लास्टिक मिक्स जो होता है ये विद्युत रोधी होता है, इस वजह से इसका उपयोग विद्युत के कार्य के लिए या इलेक्ट्रिशियंस इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग ग्लव्स की जानकारी होनी चाहिए। ये हम आईएस कोड जो देखेंगे, उस आईएस कोड में आपको हर प्रकार के अलग अलग ग्लव्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आईएस कोड होते हैं, यानी उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। नेक्स्ट, ग्लव्स के बाद अगला जो है हमारा वो है, आगे होगा समझ में, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का उपयोग। विभिन्न प्रकार के ग्लव्स आते हैं, कपड़े वाला आता है, चमड़े का आता है, रबड़ का आता है। फिर कपड़े में ही रबड़ की यहाँ पे ग्रिप्स बनी होती है, जो कहीं माउंटेन वगैरह यानी जो ट्रैकिंग करते हैं उन लोगों के लिए यूज होता है कि एक बार पकड़ लिए तो छूटेगा नहीं, मजबूत। क्रिकेट खेलने के लिए आप देखते होंगे कि दास्ताने यानी जो होते हैं वो स्पंज लगे हुए दास्ताने होते हैं। तो ये सब हाथ की सुरक्षा के लिए है, इनको ग्लव्स कहते हैं। नेक्स्ट, हमारा अगला टॉपिक जो इसमें है वो है जैकेट्स के बारे में। जो जैकेट पहनते हैं, साइड्स पर आपने देखा होगा जैकेट जो होगा ये कलर कोड में होता है, ज़्यादातर हरे कलर का होता है जो सेफ्टी वाले यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर जैकेट होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग पट्टियाँ बनी होती है जो प्रकाश पड़ने पर चमकने लगती है।
जिसके कारण ये पता चल जाता है कोई व्यक्ति है, तो दूर से ही पता चल जाएगा। उसमें ऑरेंज कलर का आता है, नारंगी कलर का, ये लेबर या फिर विजिटर या फिर अदर वर्कर्स के लिए यूज होता है। ये वाला नारंगी कलर का या ऑरेंज कलर का देख सकते हैं। फिर ब्लू कलर का भी आता है इसमें, नीले कलर का जैकेट। नीला वाला विद्युत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले। जैसे मैंने आपको बता दिया था हेलमेट में कलर आते हैं, सेम वैसे इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट कलर का भी आता है। तो ये सब जो जैकेट होते हैं इसमें एक पट्टी बनी हुई होती है, रिफ्लेक्टिंग पट्टी। इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही पट्टी बना दी है। ये वाली जो पट्टियाँ है चमकती है, प्रकाश के पड़ने पर, उजाला होने पर चमकता है, तो पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति है। तो ये हो गया हमारा जैकेट, ग्लव्स देख ही लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरों की सुरक्षा के लिए। तो पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज का उपयोग होता है। पैरों की सुरक्षा के लिए हर किसी को पता है, जो यहाँ इस कोर्स में आया है उसको तो पता ही होना चाहिए कि पैरों की सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा सेफ्टी शूज कहलाता है। सेफ्टी शूज की विशेषता ये होती है कि इसका जो बाहरी भाग होता है, सेफ्टी शूज का ये वाला बाहरी भाग, इस पे लोहे की कटोरी होती है, जिसके कारण यदि कोई सामान ऊपर से गिरे भारी पैरों के ऊपर, तो वो उसके ऊपर होल्ड हो जाएगा, कटोरी के ऊपर। इसलिए इसका उपयोग होता है। और कारखानों में क्या है कि गर्म है, कहीं कोई स्थान, कहीं कोई पिघला हुआ पदार्थ है, रसायन है, तो इन सब चीज़ों से इसका बचाव होता है। या विद्युत का कोई लाइन गई हुई है और वहाँ झटका लग सकता है यदि वायर कटा फटा हो तो इन सब चीज़ों से इसकी बचाव होती है। ये जो जूते होते हैं ये क्रोम या लेज़र के जूते हो सकते हैं, रबड़ के जूते हो सकते हैं। ये रबड़ वाले ज़्यादातर जूते होते हैं। फिर आपने कुछ जूते देखे होंगे, ये यहाँ तक ऊपर तक रहता है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले गमबूट कहलाता है। पानी जहाँ भरा हुआ है और पानी इस जूते के नीचे तक है, तो ऐसे जगह में इन सब जूतों का उपयोग होता है। ये हो गए पैरों की सुरक्षा के लिए जूते का उपयोग। लास्ट टॉपिक इसमें का जो बचा है पीपीई का, उसको कहते हैं पीपीई सूट। लास्ट जो है वो है पूरा ड्रेस, कवर रोल, व्यक्ति का कवर रोल या शरीर से बचाव के लिए होता है। ये पूरे शरीर पर होता है। अभी मैं आपको किताब में इसका एक चित्र दिखा सकता हूँ। ये है किताब में, आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार का ड्रेस होगा, इसको कहते हैं बॉयलर सूट या फिर डांगरी या फिर कवर सूट, ये कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग पट्टियाँ बनी हुई है। ये जो है ये चमकती है, इसके कारण कोई व्यक्ति दूर से भी दिखाई दे सकता है। तो पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होता है। ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है इसमें, याद रखने की। ड्रेस जो है उसको बॉयलर सूट या कवर रोल या फिर डांगरी के नाम से जाना जाता है। तो इतने प्रकार के ये सूट होंगे।
तो हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ये पूरे उपकरणों के बारे में देख लिया हमने और जान लिया। आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर। किसी का भी कोई यदि सवाल है, नहीं समझ में आए, फिजिकल क्लास में हम उसको जानकारी दे देंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आईएस कोड के वीडियो जो रहेंगे उसमें आपको और भी सभी उपकरणों की जानकारी मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम सेपरेट टॉपिक्स पर वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।